Students, good afternoon. Lesson 3rd of the chemistry, class 11th, classification of elements and the periodicity in properties. Let's recall and revise. That is, need to recall and revise law of triads. According to the law of triads, elements were placed in a group of 3 and they Okay, hello students. Good afternoon. Classification of elements in the periodicity and the properties, chapter 3rd, class 11th, chemistry. Let's recall and revise law of triads. According to the law of triads, elements were placed in a group of 3 and they were called triads. ट्रायड्स के लॉ के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको 3 के ग्रुप में रखा गया. These were placed in the increasing order of atomic masses और उनको अपने एटॉमिक मासेस के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ द ऑक्टेव्स, उसका ये मानना है कि द एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स एंड इट वाज नोटेड दैट एवरी 8th एलिमेंट्स हैड द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट. जो न्यूलैंड्स का जो लॉ था वो ये कहता है कि उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, और जो हर प्रत्येक 8वां जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है फर्स्ट एलिमेंट से. द रिलेशनशिप वाज जस्ट लाइक एवरी 8 नोट दैट रिसेंबल्स द फर्स्ट इन ऑक्टेव ऑफ द म्यूजिक. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ द ऑक्टेव सीम्ड टू बी ट्रू टू एलिमेंट्स ओनली अप टू कैल्शियम. और जो रिलेशनशिप इसने बताई, ये न्यूलैंड का जो लॉ है ऑक्टेव लॉ, ये सिर्फ कैल्शियम तक के जो एलिमेंट है वहाँ तक सही सिद्ध होता है, बाद में नहीं. टेबल डोबेनियर्स ट्रायड्स है. देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ये आपका ट्रायड वाला नियम है, 3 को अरेंज करना. फिर आ जाते हैं हम नीचे, न्यूटन्स ऑक्टेव्स म्यूज़िक वाला सिस्टम है ना. हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना. देखिए यहाँ पे सारे गामा पधनी लिखा हुआ है उसने. फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर. इन दिस वे ये 8 का उसने अरेंज किया है. ठीक है. Mendeleev's periodic table. The properties of the elements are a periodic function of their atomic weights. Mendeleev ने कहा था कि जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है उनके पीरियोडिक फंक्शंस मतलब वेट एटॉमिक पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट. एटॉमिक वेट का वो पीरियोडिक फंक्शन है. Mendeleev arranged the elements in the horizontal rows and the vertical columns of a table in order to their increasing atomic weights and such a way that the elements with similar properties occupied the same vertical column or group. Mendeleev ने जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स एक टेबल बनाई और उस टेबल में उनको अपने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया. और उसमें क्या हुआ कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट्स थे उन्हें वर्टिकल कॉलम में ग्रुप में रखा गया. Mendeleev left gaps under silicon and aluminum and those were known as the eka aluminum and the eka silicon. Mendeleev ने जब ये अरेंजमेंट किया तो उसने एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के बीच में कुछ गैप छोड़ दिए और इसलिए उनको eka एल्यूमिनियम कहा गया और एक्का सिलिकॉन कहा गया. लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट द एक्का एल्यूमिनियम हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द गैलियम एंड एक्का सिलिकॉन हैड द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द जर्मेनियम. बाद में ये डिस्कवरी हुई कि
एक का एल्यूमिनियम जो है उसकी प्रॉपर्टी गैलियम से मिलती जुलती है और एक का सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टी वो जर्मेनियम से मिलती जुलती है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया वो ये कहता है कि जो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट है वो उसके एलिमेंट्स के पीरियोडिक फंक्शन मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी का पीरियोडिक फंक्शन है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल वाज डिस्कवर्ड बाय द हेनरी मोज़ले एंड हेंस इट वाज आल्सो कॉल्ड द हेनरी मोज़लेस पीरियोडिक टेबल। ये हेनरी मोज़ले की पीरियोडिक टेबल कहलाती है। The periodic law revealed important analogies among the 94 naturally occurring elements and neptunium and the plutonium like actinium and the protoactinium are also found in the pitch blende and ore of uranium. Pitch blende is the ore of uranium. The horizontal rows of the periodic table are called periods. जो horizontal rows है वो पीरियड्स कहलाती है एंड वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। और जो वर्टिकल कॉलम्स है वो ग्रुप्स कहलाते हैं और फैमिलीज कहलाते हैं। डिवीजन ऑफ पीरियोडिक टेबल, द पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है, मेनली द एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। देखिए एस पी डी एफ, दिस आर द 4 ब्लॉक्स। एस पी डी एफ आर द 4 ब्लॉक्स। एस ब्लॉक, the elements of the group alkali metals and group 2 alkaline earth metals। जो फर्स्ट ग्रुप है वो एल्कली मेटल्स है और जो सेकंड ग्रुप है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। विच हैव NS1 and NS2 outer most electronic configuration belong to the S block element। इनमें NS1 और NS2 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में NS1 और NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा और ये S ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। दे आर ऑल रिएक्टिव मेटल्स विथ लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। इनकी ये सब रिएक्टिव मेटल्स है और इनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है। दे लॉज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स रेडिली टू फॉर्म 1+ आयन इन द केस ऑफ एल्कली मेटल्स। देखिए ये जो है रेडिली जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को लॉस करके 1+ आयन बनाता है एल्कली मैटर के केस में। बट एल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में 2 आयंस ये क्या करता है, रेडिली फॉर्म केस ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। द मेटलिक कैरेक्टर्स एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर और उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी। बिकॉज ऑफ द हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड प्योर इन नेचर। हाई रिएक्टिव होने के कारण ये एलिमेंट्स कभी भी नेचर में प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं होंगे। द कंपाउंड्स ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ दोज ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम आर रेडोमिनेंटली आयोनिक, predominantly ionic। The compounds of the S block elements, जो S block के एलिमेंट्स है ये एक्सेप्शन है उसका, लिथियम और बेरिलियम को छोड़ दिया जाए तो सब प्रीडोमिनेंटली आयोनिक एलिमेंट है। P block, the P block elements comprise those belongings to the group 13 to 18 and these together with the S block elements are called the representative elements of main ग्रुप एलिमेंट्स। एक्चुअली में पी ब्लॉक एलिमेंट्स को 13 से लेके 18 तक अवेलेबल होते हैं और एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं और उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं और मेन ग्रुप एलिमेंट भी कहलाते हैं। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरीज फ्रॉम NS2 NP1 और टू NS2 NP6। मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 NP1 है से लेकर NS2 NP6 तक है इन ईच पीरियड, हर पीरियड में। एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड इज अ नोबल गैस एलिमेंट विद अ क्लोज्ड वैलेंस सेल NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन। जो ईच पीरियड में जो लास्ट वाला जो ग्रुप है वो ग्रुप जो है NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है और ये नोबल गैस होती है।
all the orbitals in the valence shell of the noble gases are completely filled by electrons, and it is very difficult to alert this stable arrangement by the addition or removal of the electrons. The noble gases thus exhibit very low chemical reactivity. देखिए उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनकी वैलेंसी ऐसी नहीं होती कि वो रिएक्टिव हों. The preceding the noble gas family are two chemically important groups of non-metals. They are the halogens group 17 and the chalcogens group 16 और 17 group है. These two groups of the elements have the highly negative electron GaN enthalpies and the readily aid 1 or 2 electrons respectively to attain the stable noble gas configuration. The non-metallic characters increases as we move from left to right across a period and the metallic characters increases as we go down the group. हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे अक्रॉस पीरियड्स में, तो जो मेटलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, और जैसे जैसे ग्रुप्स में हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा. ये याद रखने वाली चीज़ें, और आपको रिमेंबर करना पड़ेगा पूरा पीरियोडिक टेबल में. डी ब्लॉक एलिमेंट्स in which the d orbitals are the completely filled are called the d block elements. देखिए s ब्लॉक पूरा completely filled होगा, p ब्लॉक पूरा completely filled होगा. अब हम आ गए किस में? d ब्लॉक में. d ब्लॉक पूरा completely होगा तो d ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1d 1 - 10 ns 1 2. द प्रॉपर्टीज शोज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज. ये कैटलिस्ट होते हैं. फॉर्म्स कलर्ड आयंस, ये कलर्ड आयंस बनाते हैं. शोज पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इनमें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है. फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस. दे आर ऑफन रेफर्ड टू एज द ट्रांजिशन मेटल्स एज दे आर प्लेस्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड सो ड्यू टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दीज आर कॉल्ड द ट्रांजिशन मेटल्स, बिकॉज ये दोनों के बीच में है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में इनको रखा गया, इसलिए ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज विच द एफ ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड आर कॉल्ड द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2 n-1 d 0-1 n-2 f 1 - 10. Inner transition metals are known as f block elements. They have incomplete d orbital electronic config in their normal state and in their oxidation state. They are generally radioactive. Trained in physical properties. अब physical properties में आ जाते हैं. Physical properties में सबसे पहला आता है atomic radius. We will be studying atomic radius. क्या क्या हम रेडियस में कौन कौन सी रेडियस होगी? एटॉमिक रेडियस होगी, आयोनिक रेडियस होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स होगा, केमिकल रिएक्टिविटी होगी. ठीक है, तो चलते हैं एटॉमिक रेडियस. द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड as for the elements of the second period. It is because within the period the outer electrons are in the same valence shell and the effective nuclear increases as the atomic number increase. जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका न्यूक्लियस बड़ा होता जाएगा और same valence shell in the effective nuclear increases. This result in the increased attraction between nucleus and the electron. इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा. एटॉमिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट में एटॉमिक जो रेडियस है वो बढ़ती चली जाएगी. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा. इट ऑल्सो इंक्रीजेज डाउन अ ग्रुप एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज. जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते चले जाएंगे तो वो ग्रुप जो डाउन है ना, ऑल्सो इंक्रीज द डाउन अ ग्रुप नीचे तक उतरता चला जाएगा. वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक साइज टू दैट ऑफ द एल्कली मेटल. वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडी विद एटॉमिक नंबर फॉर एल्कली मेटल्स एंड हेलोजेंस. एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस जो है ना बढ़ती चली जाएगी. आयनिक रेडियस.
The removal of an electron from an atom result in the formation of a cation, whereas the gain of an electron lead to an anion. देखिए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उसमें से निकलेगा एटम में से, तो केटायन बढ़ जाएगा, और केटायन पॉजिटिव होता मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे, और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका मतलब है एनायन की संख्या बढ़ जाएगी, है ना। A cation is always smaller than its parent atom, while an anion is always greater to its parent atom. देखिए, जो केटायन है वो हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होगा, जबकि एनायन जो है अपने पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा होगा। दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। इसका कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है। Isoelectronic species are those species which have two or more species with same number or atom, same number of valence electrons and same structure regardless of the nature of elements involved. The cation with the greater positive charge which will have a smaller radius because of the greater attraction of the electron to the nucleus. Anion with the greater negative charge will have the larger radius. In this case, the net repulsion of the electrons will outweigh the nuclear charge and the ion will expand in size. Ionization enthalpy, a quantitative measure of the tendency of an element to lose electron given by its ionization enthalpy. It represents the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom X in its ground state. In other words, the first ionization enthalpy for an element X is the enthalpy charge del H for the reaction gas to gas. The ionization enthalpy is expressed in units of the kilojoule per mole. We can define the second ionization enthalpy as an energy required to remove the second most loosely bound electron. Energy is always required to remove electrons from an atom, and hence ionization enthalpies are always positive. The second ionization enthalpy will be higher than the first ionization enthalpy because it is more difficult to remove an electron from a positively charged ion than from a neutral atom. In the same way, the third ionization enthalpy will be higher than the second, and so on. The term ionization enthalpy is not qualified, is taken as the first ionization enthalpy. Energy is always required to remove electrons from an atom, and here ionization enthalpies are always positive. The second ionization enthalpy will be higher than the first ionization enthalpy because it is more difficult to remove an electron from a positively charged ion than from a neutron atom. In the same way, the third ionization enthalpy will be higher than the second, and so on. The term ionization enthalpy not qualified is taken as the first ionization enthalpy. We will find maxima at the noble gases which have the closed electron cells and very stable electron configuration. On the other hand, the minima occur at the alkali metal, and their low ionization enthalpies can be correlated with their high reactivity. Selding effect. In multi-electron atoms, the electrons are present in the outermost cell, and then they do not experience a full positive charge, hence they are shaded or segregated away from the nucleus. For example, in the same subcell, the p electrons will get shielded away by the s electron, as p electron is away from the influence of the nucleus, and hence it is does not experience a complete positive charge.
Ionization and atomic radius are correlated in two ways. Positively charged nucleus. Look at the figure. The attraction of the electrons towards the nucleus and the repulsion of the electrons from each other. The effective nuclear charge experienced by a valence electron in an atom will be less than the actual charge on its nucleus because of the shielding and the screening of the valence electron from its nucleus by the intervening core electron. Anomalies. 2s electron of lithium is shielded away. The 2s electron in lithium is shielded away from the nucleus and the inner core of the electrons, 1s electron. As a result, the valence electrons experiences a net positive charge which is less than the actual charge of positive 3, and the general shielding is effective when the orbitals in the inner shells are completely filled. This situation occurs in the case of the alkali metals which have single outermost NS electron preceded by a noble gas electronic configuration. When we move from lithium to the fluorine across the second part period, successive and the electrons are added to orbitals in the same principal quantum level, and the shielding of the nuclear charge by the inner core of the electrons does not increase very much to compensate for the increase in the attraction of the electron to the nucleus. Thus, across a period, increasing nuclear charge outweigh the shielding. Consequently, the outermost electrons are held more and more tightly, and the ionization energy increase across a period. As we go down a group, the outermost electron bring increasing further from the nucleus, and there is an increased shielding of a nucleus charged by the electrons in the inner levels. In this case, increase in the shielding outweighs the increasing nuclear charge, and the removal of the outermost electron requires less energy down the group. It is easier to remove 2p electrons of the boron than 2s electrons of the beryllium. The first ionization enthalpy of boron is slightly less than beryllium, though the former has a greater nuclear charge. When we consider the same principal quantum level, as s electron is attracted to the nucleus more than a p electron. In beryllium, the electron removed during the ionization is an s electron, whereas the electron removed during ionization of boron is a p electron. The penetration of a 2s electron to the nucleus is more than that of the 2p electron. Hence, the 2p electron of boron is more shielded from the nucleus by the inner core of the electrons than the 2s electron of beryllium. Therefore, it is easier to remove the 2p electron from bottom compared to the removal of the A25 electron of the beryllium. Thus, the boron has a smaller first ionization enthalpy than beryllium. First ionization enthalpy of oxygen is less than nitrogen. The smaller first ionization enthalpy of oxygen compared to nitrogen. This arises because in the nitrogen atom, 3 2p electrons reside in different atomic orbitals, Hund's rule, whereas in the oxygen atom, 2 of the 4 2p electrons must occupy the repulsion. Consequently, it is an increased electron repulsion. Consequently, it is easier to remove the 4th 2p electron from oxygen than it is to remove one of the 3 2p electrons from nitrogen. Give reasons. Why are the
lanthanides and the actinides placed separated at the bottom of the periodic table for convenience and systematic study of the elements having similar properties. To maintain the structure of the periodic table of the classification by keeping elements with similar properties in a similar way. Elements like zinc, radium, and are the considerable transition elements as they have incompletely filled d orbital. Chemistry of actinides complicated why as they show large number of oxidation state. Electron gain enthalpy.